नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जन्माष्टमी पर हम जानेंगे योग योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे होता है और राधा रानी का जन्म भी दिन के 12 बजे होता है। क्यों? भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में अवतरे श्री कृष्ण ने द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। जिस दिन श्री कृष्ण अवतरित हुए उस दिन बुधवार था। इसके पीछे भी एक रहस्य है। बुध चंद्रमा के पुत्र हैं, इसी कारण श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लेने के लिए बुधवार का दिन चुना। रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी और नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिस कारण श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने रात्रि 12 बजे ही जन्म क्यों लिया? धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के पूर्वज चंद्रदेव थे और वे चंद्रवंशी थे। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रदेव की इच्छा थी कि श्री हरि विष्णु मेरे कुल में जन्म लें और मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं। चंद्रमा रात में निकलता है, इसलिए उन्होंने अपने पूर्वजों की उपस्थिति में रात्रि 12 बजे जन्म लिया। अष्टमी ही तिथि क्यों? अष्टमी तिथि को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उन्होंने अष्टमी तिथि को जन्म लिया। यही कारण है कि श्री कृष्ण शक्ति संपन्न स्वयंभू परमात्मा हैं। भगवान विष्णु ने कंस के वध के लिए 8वां अवतार लिया, जिसकी भविष्यवाणी पहले से ही हो गई थी। जन्म के समय कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए थे और कारागार के में सभी ताले टूट गए थे। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म होता है, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी रात्रि 12 बजे मनाते हैं, लेकिन राधाष्टमी दिन के 12 बजे मनाते हैं। श्री कृष्ण का रात्रि 12 बजे प्राकट्य होता है तो राधा रानी का दिन के 12 बजे प्राकट्य होता है। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे कृष्ण, आपने रात्रि 12 बजे ही क्यों जन्म लिया? आपको मालूम है कि आपकी जन्मोत्सव को आपके भक्त मनाते हैं और तब तक वो भूखे रहते हैं। आप अपने भक्तों के प्रति करुणा नहीं रखती क्या? लेकिन मैं उन्हें रात्रि 12 बजे तक भूखा नहीं देख सकती। तो कृष्ण बोले कि हे राधे, मैं वचनबद्ध हूँ। राम अवतार में मैंने अपने पूर्वज चंद्र देवता को यह वचन दिया था कि अब जब भी मेरा अवतार होगा तो मैं आपकी उपस्थिति में, यानी जब चांद निकलेगा तब अवतार लूँगा। इसलिए मैंने तो उनको दिया हुआ वचन पूरा किया। यह जानकर राधा रानी दुखी हो गई और कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो वचनबद्ध थे, लेकिन मैं तो वचनबद्ध नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने भक्तों को देर तक भूखा नहीं रख सकती। इसलिए मैं दिन के 12 बजे अवतार लूँगी और इसलिए राधा रानी का दिन के 12 बजे अवतार होता है और तब तक भक्त उपवास रखते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार राधा अष्टमी को हम मनाते हैं।